तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर ने पिछले एक साल में एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए। एक साल में 200% के आसपास की इंडेक्स के लेवल्स पे रिटर्न्स आई हैं। अब अगर आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, ये जो डिफेंस में इन्वेस्ट करना है, तो अभी मेजरली दो म्यूचुअल फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो एक्टिव म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी डिफेंस फंड, और दूसरा अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड। तो ये जो नया फंड है ये इंडेक्स में पैसा लगाएगा। अब काफी सारे लोगों के पास ये सवाल आ रहा है कि हम एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करें, अगर हम डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये जो नया इंडेक्स फंड आ रहा है इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में हम दोनों को एक बार ही देखेंगे, कैसा इंडेक्स फंड दिख रहा है और कैसा यहां पर आपका जो डिफेंस फंड है एचडीएफसी का वो यहां पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी डिफेंस फंड की यहां पर बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, लगभग एक साल पुराना फंड है। मई 2023 में ये फंड शुरू हुआ था और ये फंड एक साल में लगभग 136% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट कर चुका है। और अगर हम कंपनीज की इसकी बात करते हैं तो टोटल 21 कंपनीज यहां पर आपको नजर आएंगी। मेजरली कैपिटल गुड सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, इस टाइप की कंपनीज यहां पर है। कंपनीज अगर हम देखें तो सारी आपको डिफेंस कंपनीज नजर आएंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बजाज, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, जितनी भी आप यहां पर कंपनीज देखेंगे, कुछ कंपनी अलग सेक्टर्स की भी हैं, जैसे कि एल&टी, इंटरग्लोब एविएशन जैसी कंपनीज यहां पर आपको दिख जाएंगी। पावर मेक प्रोजेक्ट जैसी कंपनी आपको दिख जाएगी। तो कुछ कंपनीज, सर्टेन कंपनीज यहां पर अदर देन डिफेंस सेक्टर भी आपको यहां पर नजर आ जाएगी। टोटल 21 कंपनीज में ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 54% लार्ज कैप में और लगभग 7% पैसा मिड कैप में और 40% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में यहां पर ये इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हायर साइड पे है, 0.74% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो यहां पर इसकी नजर आती है। और वहीं अगर हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड आ रहा है, जो कि 27 जून की जिसकी एंड डेट है, मतलब लास्ट डे अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 27 जून तक इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होगी इन्वेस्ट करने की। ऐसा नहीं है अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर पाए तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आगे भी। रिटर्न्स की अगर हम बात करें, इंडेक्स की रिटर्न्स पे यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स के रिटर्न्स पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक साल में 198% की रिटर्न है, और 3 साल में 103% की CAGR रिटर्न है, और 5 साल में SIP में 77% तक के रिटर्न्स है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 2020 से इसने चलना शुरू किया है। असली में 11.5% 2020 में, 61% 2021 में, 2020 में 22 में 67%, देन 2023 में 91%, एंड देन 2024 अभी ईयर टू डेट 60% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर ये दे चुका है। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15 कंपनीज इस इंडेक्स में है लगभग, और ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था जनवरी 2022 में। टोटल 15 कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी, और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है 59 के आसपास की है। टॉप कंपनीज की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, ये आपको टॉप 10 कंपनीज यहां पर नजर आएगी, जिसमें अगर हम देखेंगे टॉप 5 कंपनीज में ऑलमोस्ट 60-70% पैसा यहां पर लग रहा है। और सिमिलर ही हमें यहां पर एचडीएफसी डिफेंस फंड के अगर हम यहां पर कंपनीज देते हैं तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 5-10 कंपनीज में 60% और टॉप 10 कंपनीज में 86% के आसपास यहां पर पैसा लगते हुए नजर आ रहा है। तो दोनों ही डिफेंस में पैसा लगाने वाले हैं। एक इंडेक्स में सीधा सीधा 15 कंपनीज में फंड पैसा लगा देगा, और दूसरा फंड 21 कंपनीज में पैसा लगा रहा है। हालांकि एक साल में अगर आप देखेंगे एचडीएफसी डिफेंस फंड ने इंडेक्स फंड से कम रिटर्न्स दिए हैं। इंडेक्स ने 198% के आसपास की दिया। अभी तक कोई इंडेक्स फंड था नहीं डिफेंस सेक्टर में, ये पहला इंडेक्स फंड लॉन्च हो रहा है, और एचडीएफसी डिफेंस फंड ने लगभग 136% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। अब आपको क्या, अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहली चीज तो यहां पर ये आती है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक दो चीजें समझनी है। आपको
हाई अपना रिस्क अगर है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है डिफेंस सेक्टर। 59 की प्राइस टू अर्निंग चल रही है। तो आप एटलीस्ट 5 से 7 साल की अगर इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन लेके चल रहे हैं तो आपको डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज़ ये आपको समझ कर चलनी है। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको अपने ओवरऑल कैपिटल का 5 से 10% पैसा नहीं लगाना है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, लार्ज, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वो उसको आपको छेड़ना नहीं है। उस कॉम्बिनेशन को सेपरेट आप एक डिफेंस फंड में पैसा डाल सकते हैं। ये चीज आपको दूसरी ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट किया जाए या जो ये नया इंडेक्स फंड आ रहा है इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो देखिए, यहां पर मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है वो उसमें 21 कंपनीज हैं, वहीं इंडेक्स में 15 कंपनीज हैं। इंडेक्स की टॉप 5 कंपनीज लगभग आप देखेंगे 70% तक यहाँ पर वो करती है। तो इंडेक्स में पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि वो आप पर्टिकुलरली एक ही इंडेक्स में आप पैसा यहां पर लगा देंगे तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, अगर मार्केट में गिरावट आती है, इस इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको ज्यादा नुकसान इंडेक्स फंड में होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में एक एक्टिव डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर उस फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि अगर उसे ये दिखेगा कि अब डिफेंस फंड में थोड़ा टाइम पैसा नहीं बनेगा तो वो कुछ पैसा अपना निकाल कर और कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे ही डिफेंस भागते रहे डिफेंस के स्टॉक्स तो आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाने में ज्यादा फायदा होगा। हालांकि उल्टा हमेशा से माना जाता है कि इंडेक्स में अगर हम पैसा लगाएंगे तो सेफर साइड है, लेकिन जब हम बात करते हैं थीमेटिक इन्वेस्टमेंट की तो यहां पर जनरली उल्टा होता है। अगर बुल मार्केट चलती रही तो आपको इंडेक्स में पैसा लगाने में ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कोई भी फंड आसानी से इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता बुल रन में। लेकिन वहीं अगर बेयर रन थोड़ा आ जाता है तो आपको एक्टिव फंड आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर उनके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो 60-65% पैसा जो मैंडेटरी है वो तो वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएगा, लेकिन उसके अलावा जो पैसा है उसको वो अच्छी तरीके से एलोकेट करके अपना रिटर्न्स कमा सकता है। तो आप अपना डिसीजन लेते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, चाहे आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करें या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें।